हमारी पार्टी भी कास्ट सेंसस के पक्ष में है, लेकिन हम लोगों के कुछ सवाल हैं। आपको याद होगा कि जो पहला कास्ट सेंसस भारत में हुआ था वो 1931 में हुआ था। इसके बाद जो दूसरा कास्ट सेंसस हुआ वो हुआ 2011 में। इस बीच में अधिकतर समय कांग्रेस ही सरकार में थी, तो उन्होंने इस पूरे वक्त में क्यों नहीं कास्ट सेंसस कराया? राहुल गांधी जी आज बोलते हैं कि हम लोग को जातीय जनगणना कराने की बात है, तो जब 1947 से लेकर के लगभग 11 तक बीच का कुछ समय छोड़ दें तो कांग्रेस ही सत्ता में रहती, क्यों नहीं उन्होंने कास्ट सेंसस कराया? और 2011 में जो कास्ट सेंसस हुआ भी था उसके रिपोर्ट को प्रकाशित क्यों नहीं किया गया? आज जब राहुल गांधी जी बड़ी ही प्रमुखता से इस सवाल को उठाते हैं तो एक बार उनको अपने पीछे घूम करके अपने सरकारों के द्वारा लिए गए फैसलों को भी देखना चाहिए जाति जनगणना के बारे में। उसके बाद ये बताइए कि कांग्रेस की आज भी कई राज्यों में सरकारें हैं। सरकार होने के बाद क्या राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने बताया है कि अभी किन राज्य के सरकारों में वहां कास्ट सेंसस हो चुका है या होने वाला है या हो रहा है? इस मामले में जब बात उनके ऊपर आती है, उनके सरकारों के ऊपर आती है, तो उसका कोई जवाब नहीं होता है, कब चुप्पी साध देते हैं। हमारी पार्टी का मानना है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो अनुसूचित जाति और जनजाति को एक वोट बैंक के तौर पे इस्तेमाल करती है, और वो खास करके तब ऐसा करती है जब उसको दिख रहा होता है कि चुनाव आ रहे होते हैं। जैसे अभी हरियाणा में चुनाव है, झारखंड में चुनाव है, अलग अलग राज्यों में चुनाव है, तब खासकर करती है और इस मुद्दे को उठाती है, और उठा करके जब ये मुद्दा एक बार खत्म हो जाएगा फिर वापस ठंडे बस्ते में डाल देगी। ये जब शुरू हुआ था पार्लियामेंट तभी हमने देखा था कि उन्होंने एक दलित को ये उम्मीदवार बनाया था स्पीकर के लिए, के सुरेश जी को, लेकिन एक बार चुनाव खत्म हो गया उसके बाद से मामला दब गया, उसके बाद से कहीं आगे बढ़ाने की कोई बात नहीं हो रही है। तो ये सब मुद्दे थे जिसपे आप लोगों को अपडेट करना था, और मुझे यकीन है आप लोगों को भी कुछ सवाल होंगे, इस पर हम लोग बात कर लेते हैं।